भाई, धरती पर चलने वाले एक विशेष प्रजाति के स्तनपायी जीवों से मनुष्य का विकास हुआ है। और उन्हीं जीवों में अपनी संतान के प्रति जो थोड़ा बहुत मोह था, आकर्षण होता था, वही मोह आकर्षण हमें मिला। यदि हमारा जन्म पक्षियों से हुआ होता, यदि हमारा जन्म जल में रहने वाले जीवों से हुआ होता, तो जल में रहने वाले जीवों का आपस में कोई ऐसा होता ही नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, लेकिन धरती पर चलने वाले रीढ़ की हड्डी वाले स्तनपायी जीव जो हैं, अपने संतान के साथ कुछ अपना प्यार, कुछ आकर्षण कुछ समय के लिए महसूस करते हैं। तो वहीं से मनुष्य को ये संतान का आकर्षण मिला, जो मनुष्य ने अपनी उन्नतशील बुद्धि शक्ति, स्मरण शक्ति और कितनी ही सहूलतों के कारण उस संतान के उस प्रेम को, स्नेह को उसने अनुराग में बदल लिया। हम सबके अंदर देव शक्तियां तो आई नहीं थी, उन्नतशील बुद्धि शक्ति आई थी, कुछ कुछ सात्विक भाव भी आए थे, और गठन प्राप्त स्थूल शरीर भी था, और पशु वृत्तियां भी आई थी। इसलिए मनुष्य ने अपने संतान के प्रति जो स्नेह था, जो आकर्षण था, वो अपने बुद्धि के बल पर उसको अनुराग में बदल लिया। और अनुराग में बदल कर फिर मनुष्य कितने प्रकार के संतान सुख अनुराग के कारण कितने प्रकार के अन्याय मूल्य का कार्य करता है, पाप कर्म करता है, अत्याचार करता है। तो वो हम पढ़ रहे थे, कल जहां से छोड़ा था वहीं से चलते हैं। प्रश्न उत्तर लंबा था। तो ये प्रश्न था कि क्या लाखों जन इस संतान सुख अनुराग जनित पक्षपात तथा अपने संतान में से किसी के संबंध में अपेक्षाकृत कम और किसी संतान के प्रति अधिक अनुराग के कारण उनके परस्पर में किसी झगड़े के अवसर पर अपनी अधिक प्यारी संतान का अधिक साथ देकर दूसरी संतान के साथ कम प्यार करता है, या उस पर अन्याय व अत्याचार करता है। देखिए कि मनुष्य जो है कितना मतलब आधा अधूरा है, कितना अन्याय मूल्य का कार्य कर जाता है। एक संतान उसको अच्छी लगती है, एक संतान में उसका इतना उसको अच्छी नहीं लगती, तो जो अच्छी लगती है उसके साथ वो अनुचित पक्षपात करता है उसकी फेवर में, और जो उसे अच्छी नहीं लगती उसके साथ कई बार अनुचित अन्याय कर जाता है। तो उसी का उत्तर हम पढ़ रहे थे। मैं उत्तर फिर से शुरू करता हूँ। तो भगवान के जिस प्रश्न का उत्तर है कि निश्चय मनुष्य ऐसा ही करता है। इस नीच अनुराग को रखकर उनके लिए, सभी मनुष्यों के लिए यानी कि इस प्रकार का पाप करना अनिवार्य है। जब नीच अनुराग है तो नीच अनुराग से प्रेरित होकर न्याय का काम ही करेगी। फिर इस प्रकार की भयानक बुराइयों के भिन्न संतान अनुरागी लोग यह जानकर और अपनी आंखों से देखकर भी कि उनका एक व दूसरा बेटा युवा होकर अपने शरीर की पालना करने के योग्य बन चुका है और विवाह करने व विवाहित होने की दशा में अपने भिन्न अपनी पत्नी व अपनी संतान की भी आप पालना करने के योग्य है, और अब वह बाल्यकाल की असहाय अवस्था से बाहर भी आ चुका है और अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के योग्य भी बन चुका है। फिर भी वह अपने उस सारे धन व अपनी सारी संपत्ति को, जिसे वह अपने और देश के अन्य जनों के एक व दूसरे प्रकार के शुभ व भले के लिए दान करके उनका और अपने अपने आत्माओं का भला कर सकते हैं, उसे किसी परोपकारी संस्था व किसी परोपकारी विषयक उद्देश्य के निमित्त दान नहीं करते, और अपने इस महान नीच अनुराग के कारण नेचर के विकास विषयक शुभ नियम को भंग करके और उससे विमुख बन के उसे अपनी उसी संतान के चरणों में अर्पण करके अपने इस निःसुख की तृप्ति चाहते हैं, और इस प्रकार से मिथ्या और अशुभ के साथी बनकर क्या अपना और क्या अपनी संतान का आत्मिक अहित करते हैं, और उनकी यह आत्म सम्मान से रहित और पूर्ण स्वार्थ परायण कुपात्र संतान भी अपने लिए
उसके ग्रहण करने में कोई संकोच अनुभव नहीं करती। वह धन संपत्ति की लालसी होकर अपने माता पिता की ऐसी सब संपत्ति को आप ले लेना चाहती है कि जिसको उसके माता पिता दान करके अपना तथा समाज का भला कर सकते थे। भगवान क्या बता रहे हैं कि कोई भी रोग हमें लगा हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे आत्मिक रोग हो, सब रोगों का अपनी अपनी प्रेशर के हिसाब से झूठ और बुराई की ओर इंसान जाता है। तो यहाँ विशेष रूप से आत्मिक रोग की बात की है। तो भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब कोई संतान अनुरागी मनुष्य जो होता है, वो संतान के अनुराग के कारण दूसरों के प्रति अन्याय करता है, अपने संतान के प्रति पक्षपात करता है। अगर दो संतानों में एक संतान उसे ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरी कम, तो वहां भी वो वही पाप करता है। और जब उसकी संतान युवा भी हो जाए, विवाह शादी हो जाए, बाल बच्चे वाली हो जाए, स्वावलंबी हो सकती है, अपने आप अपना गुजारा कर सकती है, कहाँ तो माता पिता को ये चाहिए कि अपनी संतान को अच्छी जन्मजात गुण दें और अच्छे संस्कार दें, जीवन विज्ञान को अच्छी तरह पढ़ाएं समझाएं, और जीवन के हर पक्ष में सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पर आगे बढ़ने की प्रेरणाएं दें, ऐसा वातावरण पैदा करें। कहाँ मनुष्य जो है अपने नीच सुखनाकों के कारण खुद भी महापतित बनता जाता है, अपनी संतान को भी पतित बनाता जाता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य भगवान क्या कहते हैं कि वह अपने निज सुखों को अपने संतान के साथ जोड़कर देखता है, उसी में अपनी तृप्ति लाभ करता है। और अपनी ऐसी संतान जो युवा हो जाए, विवाहित हो जाए, बाल बच्चे वाली हो जाए, जो अपना गुजारा बहुत अच्छी तरह से खुद भी कर सकते हो, तब भी मनुष्य जिस तरह भी साम दाम दंड भेद जो जो तरीके अपनाकर धन धन इकट्ठा करेगा, वो सब अपनी उसी संतान के गोद में उसी के चरणों में डाल के जाना चाहता है। जिस धन से वो अपनी संतान का भला कर सकता था, उनकी आगे उच्च दृष्टांत पेश कर सकता था, सेवाकारी कार्यों में दान करके, और संतान को भी प्रेरणा दे सकता था, उनको भी वो महान नीच बना के जाता है, धन दौलत का दास बना के जाता है। और उनकी आत्मा के पतन में भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सहभागी बनता है, अपनी आत्मा के पतन में भी सहभागी बनता है। तो भगवान क्या फरमाते हैं, देखें अभी बीज बीज को अगर जमीन में बीजते हैं, तो बीज जितने भी फल पैदा करता है वो दूसरे पेड़ों को नहीं खिलाता, वो बाकियों के लिए है। वनस्पति जगत अपना सारा कुछ औरों के लिए जैसे करते हैं, इस तरह का जीवन जीना चाहे के योग्य बनना चाहिए था मनुष्य को, ऐसी पास तो बुद्धि है। लेकिन मनुष्य अपने नीच रागों नीच घृणाओं के कारण आप भी पतित होता है, अपनी संतान को भी पतन के मार्ग पर डाल के जाता है। तो फिर भगवान आगे कहते हैं, फिर कितने ही संतान अनुरागी जन इस अनुराग के कारण अपनी अपनी संतान के संबंध में यहाँ तक अंधे हो जाते हैं कि जब उनकी कोई संतान उनकी आंखों के सामने उनकी संपत्ति को अपने नाना प्रकार के बुरे कर्मों के द्वारा बर्बाद करती है, और ऐसे पाप कर्मों के द्वारा उनकी संपत्ति के भिन्न अपनी और औरों की विविध प्रकार से हानि भी करती है, तब भी उन्हें अपने धन व अपनी संपत्ति को किसी ऐसी बुराई में खर्च होते देखकर, और यह जानकर कि उनके मरने के बाद उनकी यह संपत्ति उनकी उस संतान को दिन प्रतिदिन और भी अधिक बुरा और नीच बनाने और पाप कर्मों के फैलाने में सहायक बनेगी, और वह भी अपने धन व अपनी उस संपत्ति को उसे देकर उन पाप कर्मों और उनके उनके महाभयानक फलों के उत्पन्न करने करने में सहायक व भाग लेने वाले बनेंगे। तो भी वह अपनी संतान प्रेम के अंधता के कारण अपना सब धन और अपनी सब संपत्ति अपनी उसी संतान को दे जाना चाहते हैं। कितनी भयानक अवस्था है मनुष्य की, कितनी दुरावस्था है। जब मनुष्य को ये पता भी लग जाए उसकी धन संपत्ति को उसकी संतान उसके सामने उसका अनुचित व्यवहार करके नष्ट कर रही है, फिर भी उनके मोह अनुराग में फंसे रहते हैं। जब उनको सामने दिखाई देता है जो हमारे सामने हमारी संपत्ति को बुरी तरह रौंद रहे हैं,
बुरी तरह दुरुपयोग कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और हमारे बाद और भी ज्यादा नष्ट करके और भी ज्यादा पतित होंगे। इतना सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य अंदर से इतना खोखला है, इतना दुर्बल है कि वो अपनी संपत्ति अपनी उसी संतान को देके जाना चाहता है। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं, और क्या अपने जीते जी, और क्या अपनी किसी वसीयत के द्वारा अपने मर जाने पर उसे किसी परोपकार विश्व के कार्य के लिए दान करना, और दान करके उसके द्वारा अपना आत्मिक हित करना, और अपनी किसी हितकर समाज व स्वदेशी व विदेशी जनों के लिए सेवाकारी बनना नहीं चाहते। कि मनुष्य जानते बूझते हुए, जैसे कहते हैं ना, मक्खियों के ढेर खा रहा है, जानते बूझते हुए नीचता के गर्त में गिरता जाता है, कि अपने धन दौलत को अपना सब कुछ दुरुपयोग करने में, पाप के फैलाने में खुद खर्च करता है, अपनी उसी नालायक संतान को दे जाता है। कहावत कितनी मशहूर है कि अगर जो संतान अच्छी है तो क्यों धन संचय, जो बुरी है तो क्यों धन संचय। यानी कि अगर संतान अच्छी है तो वो अपनी योग्यता से खुद ही कमा लेगी, और अगर बुरी है तो वो तुम्हारी धन दौलत को भ्रष्ट भी करेगी, नष्ट भी करेगी, और तुम्हें भी पाप का भागीदार बनाएगी, खुद भी पाप का भागीदार बनाएगी। लेकिन मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक जागृति अभी आ नहीं रही। कैसी दुर्दशा है इंसान की। तो फिर भगवान क्या करते हैं कि उसी संतान को देना चाहता है, किंतु उसे अपनी उसी पापी और दुराचारी संतान के ही चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। ओह, ऐसे लाखों संतान अनुरागी जनों की एक ऐसी महाशोचनीय अवस्था। वो चाहता है कि मेरी संतान का सत्यानाश हो, मेरी संतान की हानि हो, बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन अंधकार में सब ये सोचते हैं कि उनको धन देने में उनका बहुत बड़ा भला है। देखो कब ये आत्मंधकार मुस्का जाता है। तो आगे भगवान क्या फरमाते हैं, फिर संतान अनुरागी जन यह सत्य देखकर भी कि जिस धन व संपत्ति को उन्होंने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, कमाया है, उसे यदि वह अपनी किसी संतान को अर्पण करें, कि जो उस धन व उस संपत्ति को किसी भी परोपकार के काम में कदापि अर्पण व दान न करेगी, और किसी ऐसे दान से नेचर के जिस जिस जगत के जिन जिन अस्तित्वों का जो जो कुछ भला हो सकता है, वह भला भी कदापि न होगा। तो जब जान जाता है कि मेरी संतान मेरे धन के साथ ऐसा करेगी, ये किसी अच्छे काम में नहीं लगाएगी, तो मनुष्य के जानने के बाद भी तो क्या कहते हैं भगवान, तो भी वह अपने संतान संबंधी नीच राग के दास होने के कारण ऐसे भले व पुण्य कर्मों के साथी बनना नहीं चाहते, किंतु उल्टा उससे विमुख रहते हैं। यह जानते बूझते हुए भी इंसान अंदर से कितना दुर्बल है। नीच रागों को, जैसे वो मकड़ी होती है ना, वो अपने मुंह से थूक निकाल के जाला बुनती है अपने लिए, फिर वो जाले में फंस के घुट के उसी में मर जाती है। तो मनुष्य भी अपने नीच चिंताओं, नीच गतियों, नीच कर्मों के जाले में आप ही घुट के मर जाता है, और मरने से पहले और कितनों को पापी बना के जाता है। कैसी मनुष्य की दुर्दशा है। तो पूज्य भगवान आगे क्या फरमाते हैं, और किसी ऐसे वैश्या अनुरागी जन की तरह, ऐसे लोगों की तरह जो व्यभिचारी होते हैं, वैश्याओं के अड्डे पे बैठे रहते हैं, अपनी सारी जमीन जायदाद लुटा के नंग मलंग हो जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, किसी ऐसे वैश्या अनुरागी जन की तरह, कि जो ना केवल अपना धन किंतु कई दशाओं में अपनी पत्नी का धन भी व जेवर छीन कर अपनी उस वैश्या के चरणों में भेंट रख देना चाहता है, और उसे किसी सच्चे परोपकार विषय कार्य के लिए दान देना और किसी का हित साधन करना नहीं चाहता, और अपने ऐसे आचरण से मानो औरों के हित को ही घृणा करता है। संतान अनुरागी जन भी अपने और औरों के सच्चे हित और नेचर के विकास में शुभ नियम से विमुख होकर अपने धन व अपनी अन्य संपत्ति को अपनी संतान के चरणों में भेंट रख कर ही तृप्ति पाते हैं। जैसे वैश्यागामी जो होता है, तो अपनी सारी धन दौलत धीरे 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 वैश्या के चरणों में डाल देता है। और ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि उन्हीं के नंग मलंग होके उन्हीं के दरबार, जैसे गली में कुत्ता बैठा होता है, ऐसे ऐसे गुजारा करते हैं। कितने ही लोगों की ऐसी बातें हैं। जैसे वो ऐसे करता है, उसी तरह ये संतान अनुरागी
भगवान ने कितना क्रूर, कितना कठोर, कितना निकृष्ट हमें उदाहरण दिया है कि बिल्कुल वैश्यागामी की तरह, वैश्या वैश्या अनुरागी और संतान अनुरागी एक ही पंक्ति में खड़े हैं। जैसे वैश्या उनका भी पतन करती है, उनका रात दिन उनकी धन पीती है, तो संतान को भी ऐसा होता है, संतान भी ऐसा करती है। तो वैश्या अनुरागी की तरह भगवान ने संतान अनुरागी को वैश्या अनुरागी के बराबर खड़ा कर दिया कि उसी तरह ये अति घृणित काम करता है कि अपनी उसी संतान के चरणों में डाल के जाता है और पाप का आप भी भागी बनता है, अपने संतान को भी पाप का भागी बनाता है। ओह, मनुष्यात्माओं की यह कैसी महाशोचनीय और पतनकारी दशा, कितनी भयानक दशा। काश हमें समझ आ सके, बोध हो सके हमें, और सारी दुनिया का बोध हो सके। मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? मनुष्य अपने माता को, अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपनी बहन को, अपने जीवन साथी को, किसी को इतना प्यार नहीं करता जितना अपनी संतान को करता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि मनुष्य अगर किसी को सबसे ज्यादा प्यार करता है, या तो अपने आप को या अपनी संतान को। अपनी संतान को प्यार करने वाला कितना घृणित, कितना महानिकृष्ट, कितना बड़ा पाप कर्म कर जाता है, अपनी संतान को महापापी बना जाता है। और बेचारे को उसको पता ही नहीं, अज्ञानता में ऐसा बना गया। जिस पतन के गड्ढे में आप गिरा, उसी में संतान भी गिरती है जाती। तो भगवान आगे क्या फरमाते हैं कि इसके अतिरिक्त संतान अनुरागी जन अपने इस नीच अनुराग के दास होने के कारण अपनी संतान की ऐसी कई बातों को उसके आग्रह करने पर मान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिनको वह आप भी बुरी व पाप मूलक जानते हैं। संतान अनुरागी अपनी संतान की वो मांग भी मान लेता है जिसको वो खुद बुरा मानता है। अंदर से दुर्बल है ना, दुर्बल जो है उसकी अपनी मर्जी नहीं चलती। जो शक्तिशाली है वो अपनी मर्जी चला जाता है। उसका संतान अनुराग उसे कहता है यही कर। तो क्या कहते हैं भगवान कि इसके अतिरिक्त संतान अनुरागी जन अपने इस नीच अनुराग के दास होने के कारण अपनी संतान की ऐसी कई बातों को उसके आग्रह करने पर मान लेने के लिए विवश होता है कि जिनको वह आप भी बुरी व पाप मूलक जानते हैं। ये जानते हुए भी कि इसकी मांग जो है गलत है, भयानक है, मानने के लिए ना उनका संतान और राग उन्हें विवश करता है। और उसकी एक व दूसरे प्रकार की किसी बुरी व पाप क्रिया के संबंध में इस डर से कोई रोक टोक नहीं करते कि वह कहीं उनसे अपना संबंध न काट ले। इसी डर में टाइम बताते हैं कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होकर मेरे से दूर चला जाए। और इस प्रकार से वह क्या उसका और क्या अपना कई प्रकार का अशुभ करते हैं। जिस संतान को मनुष्य इतना चाहता है, अपने जी जान से ज्यादा चाहता है, सब प्रकार से उसको सुख पहुंचाना चाहता है, सब प्रकार से उसका भला करना चाहता है, उसी संतान के लिए निसुख रागी संतान रागी कसाई से भी बढ़कर जालिम साबित होता है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं, फिर कितने ही ऐसे जन यह जानकर भी कि वह अपनी जिस संतान के अनुरक्त हैं, वह संतान उसके प्रति कोई अनुराग व उनके प्रति कोई कृतज्ञ भाव नहीं रखती। आज के दौर में बुजुर्गों में प्राय सभी लोग ऐसे हैं जिनको इस बात का अनुभव है जो भगवान ने लिखा है क्या, कि कितने ही ऐसे जन यह जानकर भी कि वह अपनी जिस संतान के अनुरागी हैं, वह संतान उनके प्रति कोई अनुराग व कोई कृतज्ञ भाव नहीं रखती। माता पिता अनुरागी हैं संतान के, मरे जाते हैं उनके पीछे पीछे, और संतान उनको धक्के मारती है, वो उनका उचित सम्मान भी नहीं करती। और अन्य समयों को छोड़कर वह उनकी किसी विशेष बीमारी व विशेष विपद के समय में भी कोई सेवा शुश्रूषा व सहायता नहीं करती। ये भी कई बार देखते हैं कि जब हमें कोई काम होता है तो दूर भाग जाते हैं,
अब तो अपने घर में देखते हैं, हमारे बच्चे इतने बिजी हैं, हमारी कोशिश रहती है भी इनको हम अपना काम ना कहें, कम से कम कहें ये बिजी रहे, लेकिन अपने आप नहीं पूछते कि आप हमें काम क्यों नहीं करते, आपको कोई सहायता हो, किसी सहायता की आवश्यकता है ना, बिल्कुल नहीं। तो पुण्यवान ने कितना कितना मार्मिक दृश्य खींचा है सामने। फिर सुनिए भगवान क्या कहते हैं कि कितने ही ऐसे जन, यानी कि कितने ही ऐसे माता पिता यह जानकर भी कि वह अपनी जिस संतान के अनुरागी हैं, वह संतान उनके प्रति कोई अनुराग व कोई कृतज्ञ भाव, कोई सम्मान भाव नहीं रखती, और अन्य समयों को छोड़कर उनकी किसी विशेष बीमारी व विशेष विपद के समय में भी कोई सेवा शुश्रूषा व सहायता नहीं करती, और इससे भी बढ़कर उन्हें अपनी कई प्रकार की बुरी क्रियाओं से सताती और आघात पहुंचाती रहती है। चलो सेवा शुश्रूषा ना करे ना बोला तब भी शायद इंसान सहन कर ले, कड़वा भी बोलती है संतान, अपमान भी करती है, आघात भी पहुंचाती है, और उनमें से कोई कोई उनकी धन संपत्ति पर शीघ्र अधिकार पाने के निमित्त उनके शीघ्र मर जाने तक की आकांक्षा भी करती है। प्यारे साथियों देखो किस नार की अवस्था में है सब हम, कि संतान चाहती है जल्दी मर जाए, मरे और मंजी छोड़े, मरे और जायदाद हमारे पास पास आए। ऐसी संतान का कितना क्रूर व्यवहार नीच अनुरागी सहन कर सकता है, क्या करे। क्या कहते हैं भगवान, क्रियाओं से सताती और घात पहुंचाती है, और उनमें से कोई कोई उनकी धन संपत्ति पर शीघ्र अधिकार पाने के निमित्त उनके शीघ्र मर जाने तक की भी आकांक्षाएं करती है। अब तो टीवी में भी कई घटनाएं दिखाते हैं, ऐसी भी दिखाते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप को वहां इसमें वृद्धाश्रम में फेंक आए, बाद में देखने भी नहीं जाते, वो बेचारे वहां जलते तड़पते रहते हैं। तो भगवान को कितना आघात पहुंचता है, ऐसे दृश्यों को सुनकर देखकर हमें कितना आघात पहुंचना चाहिए, कितनी दुर्दशा है सब मनुष्यों की। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उनके शीघ्र मर जाने तक की कामनाएं भी करती है, अथवा उनकी शत्रु बनकर उनके प्रति कई प्रकार से अपनी शत्रुता का आचरण प्रदर्शन करती है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करती है। फिर भी अपने संतान विषय के नीच अनुराग के कारण केवल यही नहीं कि वह यह सब कुछ अशुभ होने देते हैं, नीच अनुरागी फिर भी जुल्म होने देता है, अशुभ होने देते हैं, पाप कर्म होने देते हैं, भी करने दे कोई बात नहीं, किंतु उससे अपना इस प्रकार का यह अहित उत्पादक और दोनों के लिए महाहानिकारक संबंध तक काट नहीं सकते। इतना भयानक पाप कर्म देकर, ऐसा भयानक दृश्य देकर, ऐसा भयानक आचरण देकर भी नीच अनुरागी अपनी संतान से अपना संबंध तक नहीं काट सकता। प्यारे साथियों भगवान देवात्मा को नेचर ने हर परीक्षा में डाला है, भगवान के ऊपर सब प्रकार के इल्जाम लगे हैं, भयानक से भयानक इल्जाम लगे हैं, भगवान पर गोलियां चली हैं। भगवान के एक बेटे थे पंडित शांति नारायण जी, बहुत ही अच्छे थे, श्रीमती लीलावती जी के पुत्र थे, छोटे पुत्र, लेकिन उनके दिल दिमाग में कहीं एक बात कहीं से बैठ गई कि प्रत्येक इंसान आजाद है, कोई किसी का गुलाम नहीं। तो वो ऐसी बातें करते कि मैं भी स्वतंत्र हूँ। जब तक पिता के पास रहे, जब तक वो नाबालिग थे, 18 साल के नहीं हुए थे, तो भगवान देवात्मा ने उनपे निरंतर रखा जितना रख सकते थे। जब वो 18 साल के हो गए, तो फिर जब उनका भगवान के साथ क्लैश पड़ा, तो भगवान ने कहा देखो अगर हमारे घर में रहना है, हमारे पास रहना है, तो तुम्हें हमारे नियंत्रण में, हमारी आज्ञा में रहना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा समझे कि तुम आजाद हो, हम सब आजाद हैं, अगर तुमने आजाद ही रहना तो फिर हमारे घर में नहीं रह सकते। घर छोड़कर चले गए थे, बाहर रहे। भगवान देवताओं को कितने कष्ट हुए होंगे, कैसी परीक्षा में डाला नेचर ने भगवान को। भगवान ने जो शिक्षा दी है ये जी कर देखी है अनेकों बातें।
नीच जीवनधारियों वाली तो शिक्षा भगवान ने नहीं जी, वो तो कुछ पूछ लिखी है, लेकिन ये तो उसका कैसा आघात लगा। और भगवान ने अपने उस बेटे को, जब वो दुर्दशा में बुरी हालत में इधर उधर भटक रहे थे, उनके मित्रों के थ्रू पैसे भेजे हैं, अपना नाम छुपा के, जिसकी सहायता करो। वो बहुत ही आत्मसम्मान रखते थे बेटे शांति नारायण जी, और जाकर कराची की ओर कहीं सर्विस में थे, और ढीले बीमार भी रहते थे, तकलीफ भी थी, तो भारी डेथ होगी उनकी। और भगवान देवात्मा को 1 महीने बाद, उनके डेथ के 1 महीने बाद सूचना मिली। प्यारे साथियों, जरा हम कल्पना करें कि पुण्य भगवान देवात्मा इतने संवेदनशील, सबका भला करने वाले, इतने कोमल हृदय, ऐसे उच्च दृष्टांत प्रस्तुत करने वाले भगवान को नेचर ने कैसा क्रूर इसमें से प्रोसेस में से गुजारा है कि 1 महीने बाद पुण्यवान को उनके डेथ होने की सूचना मिली। भगवान के अंदर संतान अनुराग तो नहीं था, लेकिन भगवान के अंदर शुभ अनुराग था। तो कितना तड़पे होंगे, कितना रोए होंगे, कितना बिलबिलाए होंगे। भगवान ने कितने, ये पढ़ने वाला उनका देश संकल्प रचनाओं में दिया है, उसके लिए शुभ कामनाएं की, लोग से उनको बुलाया गया, और उनकी वेट करते रहे, कब आते हैं कब आते हैं। फिर वो प्रलोक से कई दिनों बाद आए। भगवान ने फिर वहां यहाँ से स्कूल जगह से उसको उपदेश दिया कि बेटा, मेरी शिक्षा इतनी सुंदर है, इतनी हितकर है, इतनी कल्याणकारी है, दुनिया के लोग मेरी शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं, क्या मेरी संतान ये लाभ उठाएगी? बेटा, आप तो आपने परलोक में जाकर देख लिया आपकी क्या हालत है। तो कई दिनों बाद वो बच्चा फूटता है, फूट फूट के रोया है। परलोक में उसका कल्याण का मार्ग खुला है। कहाँ भगवान का ऐसा दृष्टांत, और कहाँ संतान लागी कैसे। तो भगवान क्या फरमाते हैं, मैं फिर पढ़ता हूँ, ये बहुत ही मार्मिक ये दृश्य है। भगवान कहते हैं कि कितने ही ऐसे जन यह जानकर भी कि वह अपनी जिस संतान के अनुरागी हैं, वो जानते हैं कि हम तो संतान का प्रेम करते हैं, अनुरागी हैं, परंतु वह संतान उसके प्रति कोई अनुराग व कोई सम्मान, कोई कृतज्ञ भाव नहीं रखती, तथा अन्य समों को छोड़कर, रूटीन की लाइफ को तो छोड़कर, अगर विशेष अवस्था में जो सेवा शुश्रूषा की सहायता की बीमारी में आवश्यकता पड़ जाए, तो कहते हैं किसी विशेष अवस्था में भी अगर सहायता की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस समय भी वह कोई सेवा शुश्रूषा व सहायता नहीं करते। और इससे भी बढ़कर, चलो सहायता नहीं करते ये भी शायद सहन हो जाए, इससे भी बढ़कर उन्हें अपनी कई प्रकार की बुरी क्रियाओं से सताती है, आघात पहुंचाती है, अपमान करती है। और उनमें से कोई कोई संतान उनकी धन संपत्ति पर शीघ्र अधिकार पाने के निमित्त उनके शीघ्र मर जाने तक की आकांक्षाएं भी करती है। कैसा दारुण दृश्य, कैसा भयानक दृश्य। अथवा उनकी शत्रु बनकर उनके प्रति कई प्रकार से अपनी शत्रुता का आचरण प्रदर्शन करती है। शत्रुता का आचरण, हमारे पड़ोस में है, 2 नौजवान बच्चे हैं, कमाते खाते हैं। वो बेचारी किसी के घर में बर्तन मांजा करती थी, अब तो वो इतना चल फिर भी नहीं सकती, बिल्कुल अकेली है घर में, छोड़ के चले गए। पिछले साल 1.5 साल हो गया, बिल्कुल अकेली है बेचारी। कैसी संतान है, अमीरों की हो, गरीबों की हो, मोटे रूम में, नीच अनुराग सभी में है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि शत्रुता का आचरण करती है, फिर भी अपने संतान विषय के नीच अनुराग के कारण, माता पिता फिर भी देखे क्या करते हैं, अपने संतान विषय के नीच अनुराग के कारण केवल यही नहीं कि वह यह सब कुछ अशुभ होने देते हैं, किंतु उससे अपना इस प्रकार का यह अहित उत्पादक और दोनों के लिए महाहानिकारक संबंध काट तक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि संबंध काट लें, आप ही दूर चले जाएं, या संतान को दूर कर दें, भाई जाओ भाई। और इससे भी बढ़कर उनकी संतान अपने जिन जिन बुरे कर्मों के द्वारा अपना एक व दूसरा नीच सुख ढूंढती है,
उसकी उन्हीं बुरे कर्मों की तृप्ति में सहायक बनने के लिए अपने धन और अपनी संपत्ति को उसी को दे देना चाहते हैं, और इस प्रकार से वह अधर्म के साथी और सहायक बनते हैं। कि ऐसी संतान अनुरागी माता पिता महापापी प्रमाणित होते हैं अपने लिए, महापापी प्रमाणित होते हैं अपनी संतान के लिए, और महादुष्ट और महापापी प्रमाणित होते हैं पूरी नेचर के लिए। कितना दुखदाई दृश्य। नेचर ने इतनी सर्वोच्च प्रजाति का जीव बनाया जो अपने आत्मा धर्म का विषय में सत्य ज्ञान सतबोध लाभ करके सच्चे अर्थ में धर्मवान बन के उच्च जीवन लाभ कर सकता था, औरों के लिए हितकर बन सकता था। कैसी भयानक दुर्दशा को प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों, कुछ कोई कहना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप अपने अनुभव? आपका स्वागत है। अभी संतानों राह के बारे में मैंने पढ़ा, मुझे प्रेरणा उठ रही है कि इसको मैं लेख की शक्ल में दूं कि करोड़ों मनुष्य अपनी संतान के महाशत्रु होते हैं। कि ऐसा हेडिंग बना के लोगों को, पहले तो हेडिंग खट के दिमाग में ये क्या कह दिया कि हम अपनी संतान के शत्रु हैं, जब वो नीच अनुराग का आचरण है जी। देखते हैं। तो आप कुछ कहना चाहते हैं? कोई शुभ हो तो वो आपका। श्रीमान जी। शुभ हो जी, रेणु जी, शुभ हो। हाँ, आज जो मेरे को सबसे सही अच्छी बात ये समझ में आई, जैसे कि बच्चों का ही है कि भाई संतान सुख नहीं है कि हम ये आ रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चे गलत करते हैं तो भाई हम झुक भी जाते हैं उनके आगे। या वो भी तो ये भगवान की उससे जाना कि भाई ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि भाई, और लेकिन जब उन्होंने जैसे वो चला गया तो उसकी मदद करी पीछे से, ये था ना जी शायद। जी जी जी, हाँ बिल्कुल ठीक हाँ। है। हाँ, तो ये थोड़ा सा मेरे को क्लियर हुआ कि भाई हाँ, कि हम बच्चों को जो है सख्त रहे, लेकिन अगर जरूरत है तो वहां पे हम हल्की फुल्की वो ये मदद कर सकते हैं कि हमेशा हाँ, इतने ज्यादा ना हो जाए। भगवान के तो दृष्टांत जो है अद्वितीय हैं। हाँ, भगवान नहीं ये उनके अच्छा मेरे को नीच आज समझ अनुराग आया, के, पहली बार सुना। भगवान उनके अपनी संतान के नीच अनुराग में नहीं बंधे। भगवान ने उनको सीधा करके रखा, अपने नियंत्रण में रखा। अगर जब तक वो बालिग नहीं थे तब तक तो वो घर में रखा। जब वो बालिग हो गए फिर कहते भी बेटा जा तो हमारी आज्ञा में चलो। अगर आपको आज्ञा में नहीं चलना, स्वतंत्र रहना, तो यू में गो अवे, दूर चले जाओ, हाँ। जहां मर्जी हमारे रहो। में भी वैसे तो इतनी मजबूती आए कि जैसे कई जगहों पे हम लोग कि कमजोर पड़ जाते हैं या झुक जाते हैं बच्चों की जिद के, तो वहां हम मजबूत और बन पाए, ये बल मांगते हैं भगवान से। और वो जी, ये है कि थोड़ा इसमें और और भी मेरे भगवान को की ये शिक्षा से क्लियर हुआ। जुड़े रहे, हमें प्रभाव मिलते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये उच्च परिवर्तन आता रहेगा। हाँ, वो नहीं मोह तो तो हम भी खैर वैसे खत्म करें हुआ करेंगे। थोड़ा जैसे ज्यादा था। धन्यवाद जी जी, आपका बहुत बहुत। धन्यवाद। श्रीमान मानी जी, शुभ हो। शुभ शुभम जी, सदैव की जय। सदैव अभी की जय जी। अभी कानपुर यात्रा, लखनऊ यात्रा में जाना हुआ था, तो भगवान की जन्मभूमि में भी दर्शन हुए, वहां भी रहना हुआ। जी जी जी, आपका पढ़ा वो जो आपने भेजा। जी जी जी। तो एक साधन भी कराना हुआ, और उस परिवार में बच्चों से ज्यादा वार्तालाप हुई, और उसमें बच्चे का प्रश्न ये था, क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई बात रख रहे हैं उसमें हम भी सही हो सकते हैं, तो हमें विरोध क्यों किया जाता है। हम बिल्कुल, हम बिल्कुल भी। हाँ, बच्चे तो फिर ये बात निकल के आई साधन के दौरान में, उसके जवाब के रूप में, कि अगर माता पिता ने किसी गुरु को ग्रहण नहीं किया जो सत्य पे आधारित है गुरु, और बच्चे ने ग्रहण कर लिया है, जी और जी बच्चे ने उसकी शिक्षा पे चलना चालू कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से मतभेद आएगा, हाँ और उसमें बिल्कुल। ये संभावना बढ़ सकती है कि बच्चा सही बोल रहा है। जी लेकिन अगर हम सिर्फ माता पिता के रूप में अपने को बड़ा से देखें, तो वहाँ कहीं ना कहीं आत्मिक अवस्था को नापना बहुत जरूरी है, कि माता पिता और बच्चा आत्मिक लेवल में क्या अवस्था में है। यानी किसका जी डिसीजन मान्य रहेगा, वो आत्मिक आधार पे देखना चाहिए, समझना चाहिए। और आत्मिक अवस्था के आधार पे ही माता पिता बनते हैं। माता पिता सिर्फ जी माता पिता इसलिए नहीं हो जाते कि वो माता पिता हैं। बच्चे को जी उन्होंने क्या परवरिश दी है, उनका आत्मिक अवस्था क्या थी, और बच्चे की आत्मिक अवस्था क्या है, तो इसके जी आधार पे जी काफी फैसले बदलते भी हैं और काफी निर्णय बदले जाते हैं।
जी तो ये चीज मेरे को समझ में आई उस दिन, तो इसलिए वो शेयर करने जी। का लगा। हाँ जी, हाँ, शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मेरा शर्मा जी ये मानना है, पूरी भगवान की शिक्षा में आकर जो मुझे तुझको कुछ कुछ बात समझ आने लगी है कि हमें सबको अच्छे श्रोता होना चाहिए पहले। कोई घटिया से घटिया, बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर कुछ कहता है, हम वो देखें वो क्या कह रहा है, वो बनकर देखें वो हमें क्या दिखाना चाहता है, उसकी ओर खड़े होके अच्छे श्रोता बने। और फिर हम किसी को भी जब जो नापते हैं ना, हम अपने विश्वासों से, अपने स्वभाव से, अपने संस्कारों से नापते हैं कि वो हमारे संस्कार के अनुकूल अगर बैठता है तो हमें ठीक लगता है, वो नहीं तो गलत लगता है। जबकि हमें अच्छे श्रोता होना चाहिए, हम उसका पक्ष भी देखें कि उसके पक्ष में अगर हम खड़े होकर देखें तो ये दृश्य हमें कैसा दिखता है। और फिर जो सही जो पक्ष है वो नेचुरल पक्ष आएगा। तीन पक्ष है, एक मेरा अपना पक्ष, मेरे पक्ष में गलत हो सकता है, वो दूसरा बताने वाला भी गलत हो सकता है। तीसरा नेचुरल पक्ष है जो भगवान ने हमें दिया है, कि नेचुरल की दृष्टि से हम देखें कि कैसा लगता है। तो भगवान ने जितनी शिक्षा दी है, सारी शिक्षा के पीछे ऑल माइटी नेचर खड़ी है। फुल अथॉरिटी नेचर को दी है भगवान ने, कि जो भी कहा उन्होंने, वो कहते हैं नेचर के नियमों के आधार पर देख लो कि नेचर इसकी साक्षी है सच्ची या नहीं। हम भगवान देवात्मा को गुरु क्यों मानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं मानते। हम जितना भी मानते हैं, जितनी भी मेरे अंदर प्रतिशत मात्रा है गुरु मानने की, तो वो मेरा निजी जो संस्कार है, मेरा जो निजी अनुभव है जीवन का, और जो मेरा निजी अनुभव है भगवान देवात्मा के अद्वितीय देव रूप के प्रति और औरों के प्रति, और जो जो मेरी समझ है, जैसे जैसे मेरे भाव है, उसके अनुसार मेरा विश्वास धीरे धीरे भगवान पर अधिक क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हम अच्छे श्रोता बने, अच्छे विचारक बने, अच्छे पाठक बने। जो तीनों पक्ष हैं, तीनों पक्षों में जो सही पक्ष है वो नेचुरल पक्ष दिखता है, कि नेचर ने जो जो हमें चीज दी है ना, जैसी, जब हमें वो पक्ष उसका समझ आ गया तो हमें क्लियर समझ आने लगेगा कि क्या सही है। और माता पिता अगर खुद ही उनके संस्कार बिगड़े हुए हैं, या खुद ही माता पिता के अहंकार वश वो अपने बच्चों को ऐसे मूर्ख ना समझी समझते हैं, तो बच्चों के भी साथ ऐसा होना चाहिए हमारा, मुझे ऐसा लगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके अनुभव का। तो आपकी रिपोर्ट भी पढ़ी, यानी बड़ी अच्छी रिपोर्ट है। तो प्यारे साथियों, अभी हम 15वां अध्याय थोड़ा पढ़े, अभी समय है हमारे पास। 15वां अध्याय है कि मनुष्यात्मा की गठन में धन संपत्ति सुख और राग। भगवान ने कहा है ये जितने सुख और राग हैं, ये हमें नीचे जीवन की ओर लेकर जाते हैं। सिर्फ सात्विक सुख और राग को छोड़कर, उसका वो हमें बचाने के लिए है। जैसे हमारे अंदर ही बीमारी है, रोग है, हमारे अंदर ही रोग प्रतिरोधक शक्ति है। सात्विक सुख और राग जो भगवान के साथ जोड़ लें, उससे हमारा भले का मार्ग खुला रहेगा। तो ये है मनुष्य आत्मा की गठन में धन संपत्ति सुख और राग। कि जब किसी के अंदर धन संपत्ति के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षण बढ़ जाता है, तो वो कैसे कैसे नीच कर्म करता है, कैसे कैसे पाप कर्म करता है। तो इसमें परिभाषा दी है कि आत्मा में धन संपत्ति सुख और राग से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, जब किसी मनुष्य में धन व किसी भी पदार्थ के प्रति अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है, अनुराग मीन आकर्षण, गहरा लगाव, तब उसके इस अनुराग को धन संपत्ति सुख अनुराग कहते हैं। छोटी उम्र से ही जब मनुष्य के किसी बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि वह जिस जिस सुस्वादु वस्तु के खाने का अनुराग रखता है, जो जो वस्तु उसे टेस्ट देती है, मजा देती है, वह वस्तु पैसों के द्वारा मोल ली जा सकती है, तब वह ऐसी दशा में पहुंचकर अपनी छोटी सी वयस से ही धन की आवश्यकता और उसके प्रति लालसा व लालच का भाव अनुभव करने लगता है। जब बच्चे को ये समझ आ जाता है कि ये अमुक वस्तु जो है, ये मुझे टेस्ट दे रही है, मुझे स्वाद आ रही है, ये पैसे से मिल सकती है, फिर वो पैसे की ओर उसका आकर्षण जागने लगता है। और तब से ही साधारणतः उसकी यह धन लालसा जागने लगती है, बढ़ने लगती है। धन की लालसा उसके अंदर जागने लगती है, ताकि धन होगा तो मैं अपने मनपसंद की वस्तु खरीद लूंगा। और फिर धीरे धीरे वह उसका अनुरागी बनता जाता है।
फिर वयस्क के बढ़ने के साथ साथ उसे अपने नाना और सुखों की प्राप्ति के निमित्त भी उसकी और अधिक आवश्यकता बोध होती जाती है। जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, त्यों त्यों उसकी जरूरतें बढ़ती जाती हैं, त्यों त्यों उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, और त्यों त्यों उसे और ज्यादा धन की आवश्यकता बढ़ती जाती है, और उसे धन की आवश्यकता बोध होती है। और धन के भिन्न विविध प्रकार की अन्य संपत्ति के लाभ करने के लिए भी उसकी लालसा बढ़ती जाती है। तो धन की इम्पोर्टेंस उसे ज्यादा समझ आती है, उसकी जब ज्यादा आवश्यकता, ज्यादा लालसा बढ़ती जाती है, और वह अपनी इस लालसा की उन्नति के साथ साथ धन और विविध प्रकार की अन्य संपत्ति का अनुरागी बनता जाता है। तो धीरे धीरे इस तरह मनुष्य का बच्चा धन का अनुरागी बनता जाता है। पशु जगत में धन का कोई अनुराग नहीं, पशुओं के पास ज्ञान ही ना उनको इसका समझ है, ना उनके अंदर ये आकर्षण है। पशुओं के आगे हम ढेरों बोरियां भर भर सोने की उनके आगे फेंक दे, सिक्के फेंक दे, नोट फेंक दे, वो ऐसे ही उनको थूक के चले जाएंगे आगे। मनुष्य को समझ है तो उसके अंदर उसने कहा तो उसके अंदर उसे स्नेह बढ़ाता, लेकिन उसके अंदर उसका अनुचित बंधन बढ़ता जाता है। फिर प्रश्न है, इस धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं? कि धन संपत्ति की तो सारी दुनिया बड़ी दीवानी है, सब जानते हैं कि धन तो बहुत फायदे की चीज है, तो भगवान ने तो नुकसान की चीज नहीं ना कहा है इसको। लेकिन प्रश्न ये है कि भी प्रेम जो है कि सीमित होना चाहिए। तो प्रश्न क्या है, इस धन संपत्ति विषय नीच अनुराग से क्या क्या बुराइयां पैदा होती है? जो धर्म से हमें मिलता है वो तो हमें समझ आ रही है भी क्या क्या हम ले सकते हैं, बुराइयां क्या क्या आती हैं? तो उत्तर है, धन संपत्ति विषय के नीच अनुराग के पैदा हो जाने से जो बहुत बड़ी बुराई उत्पन्न होती है वह यह है कि धन और संपत्ति का उपार्जन करना लाखों जनों का परम लक्ष्य बन जाता है। नेचर ने हमें कुछ और लक्ष्य दिया है जीवन का, उसको जानना समझना तो बहुत दूर की बात, सेकेंडरी पीछे फेंक दिया सबसे, कि जीवन का लक्ष्य तो छोड़ो परे, कोई और कर लेगा। तो मनुष्य का लक्ष्य बन जाता है, परम लक्ष्य बन जाता है धन कमाना, और वह सारी उम्र उन्हीं के उपार्जन करने में, धन के उपार्जन करने में, और जब तक उसका शरीर मर ना जाए, वह किसी ऐसे रोग में ग्रस्त न हो जाए कि जिसके लिए कारण उसके लिए धन कमाना असंभव हो जाए, तब तक वह इस नीच राग के दास होकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियां खर्च करते रहते हैं। कि धन का अनुराग जागता है तो फिर धन के कमाने का एक ही लक्ष्य रह जाता है मनुष्य का। फिर धीरे धीरे इस महानीच अनुराग के दास बनकर लाखों जन अपने आत्मा को इतना कठोर बना लेते हैं कि वह इस दशा में इस सत्य के देखने व उपलब्ध करने के भी योग्य नहीं रहते कि धन संपत्ति मनुष्य की एक व दूसरी शारीरिक व आत्मिक आवश्यकता के पूर्ण करने का केवल एक उपाय व माध्यम है, ना कि वह उसके जीवन का लक्ष्य है। वो ये सत्य को भूल जाते हैं या दिखना ही बंद हो जाता है कि धन जो है, मुझे भूख लगी है तो मैं नोट नहीं खा सकता, सिक्के नहीं खा सकता, खाने के लिए तो मुझे आहार ही चाहिए। धन बेजान चीज है, तो जो बेजान से जुड़ेंगे बेजान ही बन जाएंगे, मुर्दा आत्मा बन जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि वो इंसान ये उसको समझ नहीं आता, भूल जाता है, या उसको पता ही नहीं चलता, सीख ही नहीं पाता कि धन जो है मेरे लिए जीवन यापन करने के लिए एक माध्यम है, ना कि जीवन का लक्ष्य। या यूं कहें कि वो संतुलन भी बिगड़ जाता है उसके जीवन का। इसीलिए वह अपने इस आत्मिक अंधकार में किसी लक्ष्य और लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त किसी उपाय में जो मूलतः बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर विषय सत्य के देखने के ही पूर्णतः अयोग्य हो जाता है। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात की है इसमें, ने बोल्ड लेटर में लिखी है कि वो ये भूल ही जाता है कि ये धन मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य कुछ और है। तो भगवान ने फिर लिखा है, मोटे शब्दों में लिखा है, क्या कहना चाहते हैं भगवान, कि वह अपने इस आत्मिक अंधकार में, आत्म अंधकार इतना भर जाता है धन के प्रति, उसका इमेज ही बदल जाती है
अपने इस आत्मिक अंधकार में किसी लक्ष्य और लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त किसी उपाय में जो मूल अंतर है, बहुत बड़ा जो अंतर है, उस अंतर विषयक सत्य के देखने के ही पूर्णतः अयोग्य हो जाता है। धन कमाते गए कमाते गए कमाते गए कमाते गए कमाते कमाते मर जाते हैं। वो खाने के भी योग्य नहीं रहता, कमाता तो रहा, जिस काम के लिए कमाया था वो भी रह जाता है। अब बड़ी उम्र में आकर मनुष्य के पास पैसा तो बहुत हो जाता है, खाया जाता नहीं, छोड़ता भी नहीं। बड़ी मुसीबत है। वो अनुराग तो साथ जाएगा, या तो धन भी साथ ले जाता परलोक में, फिर तो वहां मजे करता, वहां ले जा नहीं सकते। अनुराग साथ चल जाता, वो दुख देता है वहां जाके। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि वह अपने इस आत्मिक अंधकार में किसी लक्ष्य और लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त किसी उपाय में जो मूल अर्थात बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर विषयक सत्य के देखने के ही पूर्णतः अयोग्य हो जाते हैं। धन अनुरागी अंधे हो जाते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को देखने से ही वंचित रह जाते हैं। और केवल यही नहीं, किंतु इसके विपरीत वह मिथ्या दृष्टा भी बन जाते हैं, उल्टा दृष्टा भी बन जाते हैं। अर्थात वह लक्ष्य को उपाय के रूप में और उपाय को लक्ष्य के रूप में देखते हैं। जो लक्ष्य था उसको उपाय बना लेते हैं, जो उपाय था उसे लक्ष्य बना लेते हैं। और इस प्रकार से मिथ्या दृष्टा बनकर मिथ्या के साथी और सहायक बन जाते हैं। और नेचर में मिथ्या नहीं चलती, नेचर में सत्य का सिक्का चलता है, नेचर में सत्य की सदा जय होती है। ये जो अकाट्य सत्य है उससे बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत हानि उठाते हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें ऐसे सदगुरु मिले, ऐसी अद्वितीय ऐसी महान शिक्षा मिली, जिसमें लेश मात्र भी हमारे लिए कोई उसमें कसर नहीं छोड़ी भगवान ने हमें सच समझाने की। रीटा जी, आपका शुभ हो, आप कुछ कहना चाहती हैं? रीटा जी, रीटा जी आपका माइक ऑन था, अच्छा गलती से हुआ होगा, धन्यवाद। कोई बात नहीं, शुभ हो आपका, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो फिर कल मिलेंगे, समय हो गया है। हाँ, रात को भी मिलेंगे, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। हाँ, आज की सभा तो कल ही मिलेंगे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। तो प्यारे साथियों, रात को मिलेंगे 8:40 से 9:30। और फिर कल संडे है, कल सुबह पूजा का साधन होगा 5:30 से 6:30। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद जी।